अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हमारे दिन का आगाज़ हुआ आयत के हिफाजती इंजेक्शन से। आज सुबह सुबह मुझे उठ के जाना पड़ा, इसका इंजेक्शन लगवाना था। आज का डेट काफ़ी आगे निकल चुकी थी, तो आज मैंने आयत के बाबा से बोला कि आप ऑफिस जाने से पहले आयत को इंजेक्शन लगवाएं, ये काम तो पूरा हो। तो आयत के बाबा ने सोचा कि इसका नाम वगैरह जो दर्ज होने के लिए दिया हुआ था वो भी करवा लेते हैं। साथ ही हम यूनियन कौंसिल के ऑफ़िस में गए। ये देख सकते हैं आपकी, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जो इनका क्या हाल किया हुआ है इन्होंने। और बिल्कुल भी गवर्नमेंट जो है, लगता है कि ग्रांट सारी खुद ही खा जाते हैं उसकी। वो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं उनको। ये देखें बिल्डिंग का हाल, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर इंजेक्शन भी लग गया, काम नाम का जो था वो भी हमें मिल गया बेफॉर्म उसका। फिर इसके बाबा कहने लगे कि हम इसको लेमिनेशन करवा लेते हैं, ये भी काम साम और जनाब यहाँ पे मैं वेट कर रही थी आयत के बाबा का। वो लेमिनेशन के लिए गए हुए थे अंदर, तो काफ़ी टाइम हमें लग गया इस सारे काम में। वीडियो पे में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी सारा कुछ हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो घर आई हूँ तो पार्सल आए हुए थे जनाब। आज हम आए हुए हैं अपने ऊपर के पोर्शन में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीनिंग का काम करवा रहे थे। तो मेड आई हुई थी, तो वो अभी भी गई हैं। तो मेरा एक पार्सल था जो कि आना था, तो सूट वगैरह कुछ ऑर्डर किए हुए थे, वो आए हैं। तो जी जनाब, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये मेरा पार्सल भी पड़ा है, और ये हमारी प्यारी सी विंडो जिससे सनलाइट अंदर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला जो रूम है ना, ये अपील करता है इस हवाले से कि यहाँ पे सनलाइट आप मज़ा ले सकते हैं, और बारिश वगैरह का डायरेक्ट बैठ के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं बारिश से। और इस वक्त बज गए हैं 2:48। जनाब एक सूट आया है गुल अहमद का, और एक ब्रांड है रंग रसिया का, और इनको मैं करने लगी हूँ ओपन। देखें अब इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट कैसा है, फैब्रिक वगैरह और एवरीथिंग। ये दुपट्टा है इसका, ये शर्ट का पीस है नीचे, ये पैचेस वगैरह हैं, ये नेक लाइन का पैच है आई थिंक, या फिर दामन का। ओके जी, ये मैंने इसको पूरा सेट करके अपने बेड पे रखा है ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए। ये ड्रेस है, ये इसका मॉडल कार्ड है। यहाँ पे मैं अपना दूसरा सूट ओपन करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो ये मुझे दूसरा भी जो रिसीव हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है कि पूरा अप टू द मार्क आया है, जैसा मैंने इसको किया था। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे ये बिल्कुल कैजुअल वेयर के लिए हमने लिए थे। ये इसकी शर्ट है, ये दुपट्टा है, और ट्राउज़र, दैट्स इट। फिर रात को भैया की चीज़ें कुछ ख़रीदनी थी, मामा से उन्होंने कहा हुआ था कुछ शॉपिंग करके भेज रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए हम निकले। पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, तो ये यहाँ पे हम हैस्कोल के करीब जो एक ये हैस्कोल ही है पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रुके हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, फिर भी घर से निकलना पड़ा हमें। और जैसी हालत जा रही है पेट्रोल की कीमतों की, करना तो यही चाहिए कि इंसान घर में मुकीद होकर रह जाए और घर में ही बैठा रहे, बिल्कुल भी पेट्रोल वालों को पैसे ना दे जाके। लेकिन मजबूरी बन जाती है कि बाहर भी निकलना होता है, फिर इंसान क्या करे। ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो लेना ही पड़ता है। तो जनाब यहाँ पे हमने पेट्रोल फिल करवाया अपना, और फिर हम आगे चले गए। और ये देखें जनाब, मैं इधर खड़ी थी पेट्रोल पंप पे, और मुझे ये गाड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, और मैंने इसको भी आपके लिए इसकी भी वीडियो बनाई। चवल ही मारी है, वैसे आप ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी आंखों को अच्छी लग रही थी, ज़रूरी नहीं आपकी आंखों को भी अच्छी लगे। यहाँ पे ये हमने करवा लिया है गाड़ी फिल, और अब हम चल पड़े थे। और अभी थोड़ा सा दिन नहीं था, तो दिन में ही हम निकल गए थे, क्योंकि एक एक चीज़ की शॉपिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर पूरी डिटेल से हर चीज़ लेनी, भैया के मिजाज के मुताबिक उसको समझना, सारा कुछ करना। और आपको पता है कि एक हम लोग जब खुद अपनी शॉपिंग के लिए गए होते हैं तो इतना मसला बनता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, चाहे जाए कि हम उस बंदे की शॉपिंग कर रहे हो जो हमारे साथ ना हो एट दैट टाइम, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम होता है। ये आ गए हम सियालकोट कैंट में, और ये हम अपनी खूबसूरत सड़कों से गुज़र रहे हैं। खूबसूरत सड़कें इसलिए जनाब, हर एक को अपना शहर अपना पिंड बहुत प्यारा लगता है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो। पहले हम गए टेलर पे कि हम वहाँ से कपड़े अपने कलेक्ट कर लें जो काफ़ी दिनों से सीने दिए हुए थे, और उसने एक हफ़्ते का बोला हुआ था, बट हम जब पहुँचे
हम जब पहुँचे हैं तो उसने कपड़े ही नहीं सिए हुए थे और कहने लगा कि लाइट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से मैं कपड़े टाइम पे नहीं सी पाया। यहाँ ये हम पहुँच गए हैं अपने कैंट में, जो मेन जहाँ वी मॉल हमने जाना था उस एरिया में। तो इधर से हमने शॉपिंग वगैरह स्टार्ट की अपनी। और ज़्यादा अच्छी बात ये थी, ये अलफतें है। ज़्यादा अच्छी बात जो आपको मैं बताने लगी वो ये थी कि आज हमने बाहर मुँह मारी भी की, यानी कि हमने कुछ खाया पिया भी बैठ के, बहुत मज़ा आया। और ये जनाब आयत का मूड जो था आज प्राम वाला था, ये प्राम में आज खुश थी। वैसे ज़्यादातर इसको हमें उठा के ही रखना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद हम उसी नौबत को आ गए कि आयत तो हमारे हाथ में थी और इसकी कैरी कॉट में सारे कपड़े और चीज़ें जो हम ख़रीद रहे थे वो सारे इसमें डालते जा रहे थे। और यकीन मानिए कि इसने बहुत हेल्प की हमारी इन चीज़ों में भी। एनीवेज़ ये हम आ गए पेपरलैंड पे। यहाँ पे पेपरलैंड पे आ गए जनाब। इधर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी, मगर ये है कि थोड़ा सा हम हो गए थे कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हमारे पास नहीं हैं। मिंसा और किस्वा वगैरह ये जूते हम ट्राई करने लग गए, मैं और सिस्टर, और इतने खास नहीं। ये मेरे पाँव पे स्कार्स आ गए हुए थे अपने जूते की वजह से। तो वो जब मैं घर आके उतारती हूँ तो थोड़ी देर तक ये निशान गायब हो जाते हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये ऐसे ही रहते हैं। और ये सिस्टर के पाँव में ये बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन हमने ली नहीं। हमने कहा कोई टैक्स थोड़ी लगना है, इस्तेमाल कर दे जाओ, ट्राई कर दे जाओ, कोई मसला नहीं। तो ये मामा यहाँ पे हमें कपड़े दिखा रही थी कि कौन सा लूँ। बिल्कुल ही हम कंफ्यूज हो गए थे कपड़ों को देख के, क्योंकि सब कपड़े एक ही जैसे और बहुत प्यारे लग रहे थे। कोई मतलब कि 1 या 2 उसमें मार्क्स में ऊपर नीचे था, तो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन हो रही थी। यहाँ पे हम सफ़ायर पे आ गए थे। सफ़ायर पे गए हैं तो ऊपर वाली उनकी जो पोर्शन है वहाँ पे जाके हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें देखी, लेकिन भैया को चाहिए थी बच्चियों के लिए कमीज़ शलवार, और सफ़ायर से हमें बच्चियों की कोई कमीज़ शलवार नहीं मिल पाई। वहाँ पे भी सिस्टर और मैं जूते पहन के ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पे देखें जो अनस्टिच लॉन के प्रिंटेड सूट्स हैं, इनकी कीमतें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बिल्कुल आपके घर पहनने के लिए बहुत इजी वेयर है ये। और ये मैंने नज़र में रख लिया था। मैंने सोचा कि चलें, ये भी विंडो शॉपिंग के हद तक बहुत अच्छा है कि मुझे ये तो पता लग गया है कि सफ़ायर पे ये वाले सूट किस प्राइस में है, तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगे थे। अब देखें मैं किस दिन जाके ये लूँगी। और फिर हम निकले हैं सफ़ायर से, तो इधर ये जनाब क्रॉस करके सामने ही दूसरी आउटलेट्स हैं। ये सारी आपको नज़र आ रही होंगी, जेंट्स की और लेडीज़ भी, और सारा कुछ है यहाँ पे। फिर हम इधर गए थे भैया की चीज़ें देखने के लिए। इधर एसेंशिया पे हमारे बच्चों की मिंसा और किस्वा वगैरह के फ़्रॉक देखने के लिए। यहाँ पे आयत के लिए भी कुछ चीज़ें पसंद आई, बट इन्होंने 50% ऑफ के बावजूद एक एक चीज़ जो है वो इतनी एक्सपेंसिव लग रही थी कि मुझे ये था कि मैं कैजुअल उसके लिए कुछ लूँ, बट नहीं हो पाया। आयत के बाबा ने कहा कि हम कहीं और से देखते हैं। एनीवेज़ ये आयत के बाबा उसकी कॉट लेके तो घूम रहे हैं और उनको कैमरे से सख्त एलर्जी है। जब वो कैमरे की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि अब मैंने बात नहीं करनी। एनीवेज़ हमने उनकी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया ऑल द वे। और फिर ये हम किसी और शॉप में गए हैं जाके, यहाँ पे हमने लॉमेन वगैरह में थे और यहाँ से भैया के ट्राउज़र्स और इस तरह की चीज़ें ली। और बहुत हम लोगों ने इस तरह हुआ कि काफ़ी डिटेल से एक एक चीज़ देख के ये बच्चों की चीज़ें और मिंसा और किस्वा की उनकी पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से ली थी। और फिर हम जनाब इधर आए हैं जे डॉट में इसलिए आए कि मामा को ये था कि आयत का हमने छोटी ईद पे लिया था शलवार कमीज़, तो मामा को एकदम से क्लिक किया माइंड में कि हम जे डॉट पे ही बच्चियों की शलवारें कमीज़ें देखते हैं।
जो भैया को पसंद भी आएंगी इंशाल्लाह। तो वो लिए हैं यहाँ से 2-3, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बहुत प्यारी इनकी कमीज़ शलवार ली थी। मैंने सोचा मैं आज आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ आपको अपनी शॉपिंग के हवाले से बताती हूँ कि हम कहाँ कहाँ घूमें, और मेन जो चीज़ें हैं, जो सारी शॉपिंग वगैरह मैं आपको तसल्ली से सामने रख के दिखाऊँगी, क्योंकि ऐसे बंदे की मतवज जाती है और मतवजनी बिल्कुल अच्छी नहीं होती जनाब। फिर मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी और किस तरह से मैं आपको अपना अच्छा कांटेक्ट दे सकूँगी, इसलिए मैं अपनी मत नहीं मारना चाहती। तो अभी आप इसी पे गुजारा करेंगे। मेरी बहुत जो है बहुत ही इंजॉय वाला दिन था हमारा। और ये हम जे डॉट पे देख रहे हैं कुर्ताज़ वगैरह, बच्चियों की शलवार कमीज़, और जो पसंद आई। फिर मामा ने उधर पेमेंट वगैरह की, जो भी था। फिर हम निकले वहाँ से। टांगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ से निकल के हम मॉल ऑफ सियालकोट की तरफ जाना था। पहले हमें जनाब आउटफिटर्स नज़र आ गया, फिर हम आउटफिटर गए हैं। और आयत के बाबा को यहाँ पे आयत के लिए जो कपड़े पसंद आ गए उन्होंने यहाँ से उठा लिए। और ये जूता मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इनसे बहुत कहा कि मुझे लेने दें, बट इसके बाबा कहने लगे कि क्या तुमने ये मर्दाना जूता पहन के करना है, हालांकि ये बहुत सॉफ्ट था। एनीवेज़, फिर सबकी चॉइस का ख्याल रखना होता है। और ये जनाब सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि अगर आप ईद के दिनों में या किसी भी इवेंट पे यहाँ पे जाएँ ना, तो आपको खुद उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक धक्का लगेगा और आप उठो फिर ले। लेकिन इस दिन ये सारा खाली था तो हमें खुद ही उतरना पड़ा, और हमने बहुत इंजॉय किया। और खाली खाली मॉल्स देख के पता लग रहा था कि नून लीग ने महंगाई किस कदर बढ़ा दी है। और एनीवेज़, इसमें नून लीग का कोई कसूर नहीं है। कुछ इमरान खान साहब भी पौधे लगा गए हुए हैं जो कि अभी नरिश हो रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, इस मुल्क के हालात को अपने अमान में रखे मुल्क को। और ये हम जा रहे थे अब हॉस्पिटल की तरफ। और ये मेकअप सिटी की तरफ आ गए थे, तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हुई हैं। मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था और मैं अभी तक वो नहीं ले पाई। ज़ाहिर है घर में रूटीन में जब चलते हैं हम, तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो पहले करने चाहिए, जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं वो पहले कर लेने चाहिए। इतनी ये तो मेकअप वगैरह जो है ये सारा कुछ चलता ही रहता है लेडीज़ की लाइफ में। और फिर हम यहाँ पे घूम रहे थे, ऐसे ही रैंडम चीज़ें देख रहे थे। और जूता वगैरह लेना था मामा ने भैया के लिए, तो जूता भी लिया, जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगी कि उस जूते के साथ क्या मिसहैप हुआ। और भैया को बहुत जलाल आ गया, और जूता देख के भैया कहने लगे कि अनु वापस करके आओ और मुझे दूसरा चाहिए। आपको पता है जो एक कोल्हापुरी स्टाइल में जूता होता है अंगूठे वाला, वो भैया को चाहिए था। उनका दिल कर रहा था कि वो वैसा पहने अब। तो फिर यहाँ पे बैठ के मैंने अर्बन सोल पे जूते ट्राई किए। आपको पता है मुझे बुरी आदत है जूते ट्राई करने की, चाहे वो मर्दाना हो या जनाना हो। जूते ने कौन सा बोलना है और कहना है कि ना हिल मिनू ना पाई। एनीवेज़, ये साथ साथ भाई भी ट्राई कर रहे थे जूता, और उनको ये जूता बहुत पसंद आया भैया के लिए। तो खैर जो हमने लिया वो इंशाल्लाह अब मैं लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। और जो है भैया का जूता हमने चेंज करवा दिया था। यहाँ पे इस सेक्शन में जो जूते पड़े थे ये बहुत ज़्यादा कोजी और सॉफ्ट थे, कंफर्टेबल थे। ये भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं फ़्यूचर में आके ले लूँ, नियर फ्यूचर में मेरा मतलब है। और जी जनाब, ये हम बाइसंस आ गए थे, और बाइसंस हम उस वक्त आते हैं जब हम घर जाने वाले हों, क्योंकि हमने यहाँ से नाश्ता, अंडे और ब्रेड वगैरह लेनी होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे टूट गए, और उनका मैंने अगले दिन बनाए फ्रेंच टोस्ट, और बहुत मज़ा आया। वो टूटे हुए अंडों को भी मैंने इंजॉय किया था पूरी तरह। आप ये ना सोचिएगा कोई इसको हमने फेंक दिया, बिल्कुल भी नहीं जी, अपनी रिज़्क़ के हलाल की कदर करनी चाहिए। और ये हम आ गए फिर ईडन रोड पे, और यानी कि ये है मॉल ऑफ सियालकोट में। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी थी, और मेन यहाँ से हमने बेडशीट्स लेनी थी आइडियाज़ से, गुल अहमद से। तो भैया के लिए ये भी भैया की ही है सारी शॉपिंग, जो उनको भी साथ उनको बेडशीट नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि मामा मुझे सिंगल वाली बेडशीट और साथ 2 जो पिलो का सेट होता है बस वही चाहिए।
तो उनमें देख रहे थे, उनमें डिज़ाइन इतने ख़ास हमें पसंद नहीं आ रहे थे, और वो जो शॉप वाला था वो हमें जो है मिस गाइड करता जा रहा था। एट द एंड हमें पता लगा कि उसने बिल भी उसी चीज़ का बना दिया हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा जो है वो एक टाइम भी वेस्ट हुआ, ऊपर से क्लोजिंग का टाइम आ गया हुआ था, और हमने आयत को भी उठाया हुआ था, गर्मी भी अपनी पीक पे थी, और एसी वगैरह सारा कुछ बंद हो रहा था, और हमें ये भी था कि हम जल्दी जल्दी निकलें। या वहाँ पे कुर्ता मुझे पसंद आया, ये 2800 का था ऑलमोस्ट, और मैं मामा से कह रही थी कि मामा मुझे ये ले दें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो देखिए मैं इसको कब लेती हूँ, कल लेती हूँ। और आपने मेरी जो टंग ट्विस्ट हो रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं करना, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो ही जाती है। बिल्कुल भी फन्ने हान ना बना करें वीडियोस देखते वक्त। और ये हमारे जो हैं वो जा रहे हैं, हम उठा के इसको वापस जा रहे हैं, अब एग्ज़िट है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, नहीं देखने वाले हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। और अब हमें अपना टाइम देने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।